नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पर आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनको आपने 40 साल से बड़े पर्दे पर देखा है, छोटे पर्दे पर भी देखा है, और 40 साल से वो लोग अब आप लोगों को एंटरटेन करती आ रही हैं। उनके बहुत से नाम हैं, कोई उनको धक धक गर्ल के नाम से जानता है, कोई उनको किसी और नाम से जानता है, लेकिन जो कहते हैं ना, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन शख्सियत एक है, और वो है माधुरी दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही जहन में मेरे सवाल आया जब मैंने भूल भुलैया 3 देखी कि मैंने कहा माधुरी ने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों किया होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने अपने पूरे करियर में किसी हॉरर फिल्म को शायद हाँ नहीं किया है। नहीं, हॉरर फिल्म तभी ज़्यादा इतनी बनती नहीं थी। सिर्फ एक ही थे जो प्रोडक्शन कंपनी थी जो हॉरर फिल्म्स बनाती थी, रामसे ब्रदर्स, और वो एक अलग किस्म की फिल्में होती थी। एक थ्रिलर मैंने की थी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर 100 डेज जिसका नाम था। दैट केम द क्लोजेस्ट टू द काइंड ऑफ जॉनर दिस इज। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने ओरिजिनल देखी थी, भूल भुलैया 1, 2 भी देखी थी, और मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ एक अलग करने के लिए इस फिल्म में। यू नो, आई हैव नेवर प्लेड अ घोस्ट बिफोर, तो मुझे ऐसे लगा था एक अलग उसके लिए एक किरदार बनता है। और जिस तरीके से एंट्री दिखाई है मेरी, जिस पॉइंट पे मैं एंटर करती हूँ मैं इस फिल्म में, और जहाँ से वो कहानी एक्चुअली शुरू होती है, जहाँ विद्या मेरे में कन्फ्यूजन है कि कौन है ये है मंजुलिका कौन है, तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छे तरीके से अनीस भाई ने उसे डेवलप किया था, उस कहानी को उस पॉइंट से, और इट वुड बी समथिंग डिफरेंट फॉर मी टू डू। और हालांकि बहुत मतलब थ्रू आउट द फिल्म नहीं है, लेकिन जो जितना कैरेक्टर बहुत ही फोर्सफुल, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, एंड इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस, सो आई वाज लाइक या आई वुड लव टू डू दिस। हालांकि सस्पेंस है कि भूत है या नहीं। जी जी वो मैं नहीं खोलूंगा। वो मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन एक चीज़, जब कभी भी एक्टर या एक्ट्रेस अपनी फिल्म की कहानी सुनते हैं और विजुअली उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि अच्छा, कि ये जो हॉरर कॉमेडी है इसमें कहीं आप मेरा चेहरा वेरा बिगाड़ेंगे? ऐसा आपने पूछा तो नहीं था अनीस को? नहीं, क्योंकि मुझे पता था क्या करने वाले हैं, क्या करना है, व्हाट द रोल इन्वॉल्व्स। और जब आप कोई रोल लेते हैं तो पूरे मतलब एटलीस्ट आई हैव टेकन इट विद फुल कॉन्फिडेंस कि जो करना है उस रोल के लिए हम करेंगे। अगर थोड़ा सा ऐसे कुछ दिखाना है वेन्स फेस पे, या कुछ उसे एक वो हॉरर एलिमेंट लाने के लिए एलिगेंट होना चाहिए, लेकिन वो चाहिए, यू नो, फॉर दैट रोल यू हैव टू हैव दैट। So I was very clear about that. तो कुछ ऐसे सरप्राइज नहीं था। लेकिन यही चीज़ अगर आपसे 20 साल पहले होती तो आपको लगता है कि एक्टर्स या एक्ट्रेसेस तैयार हो जाते थे इस चीज़ के लिए? Why not? तभी तो हम लोग मतलब मैंने एक फिल्म की थी मृत्युदंड, जिसमें मेकअप भी यूज़ नहीं किया था, और प्रहार की थी। When I was a full commercial actor, I did all these films. तो मैं खाली आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बहुत एक ही होता था ना कि अरे हम बाल नहीं काटेंगे या हम ऐसे नहीं दिखेंगे, वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा। अच्छा, वेल तभी स्पेशल इफेक्ट्स इतने अच्छे भी नहीं हुआ करते थे, स्पेशल इफेक्ट्स इतने डेवलप भी नहीं हुए थे, तो मुझे पता नहीं अगर कोई मुझे तब अप्रोच करता तो क्या होता। ओके, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको अलग अलग रूप में आपके परिवार ने देखा है, इस रूप में देखने के बाद परिवार का रिएक्शन क्या था? बच्चों का, हस्बैंड का? Well, my kids, they're in the US and they had called me from the US. अपने सब मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ उन्होंने जाके फिल्म देखी और उन्हें बहुत मज़ा आया, they loved it, and उन्हें ऐसे लगा कि as a भूत I did very well. 100 marks. 100 marks. Great, great. But tell me about this film in Bhool Bhulaiya 3 when you were working with Vidya Balan and Kartik Aaryan. Vidya का एक कैरेक्टर है, very infectious, laughter. Yes. And Kartik again means what was the scenario like? क्या सिनेरियो था सेट पे? क्योंकि एक बार विद्या हंसना शुरू कर देती है तो फिर वो सब जगह फैल जाता है। जी जी जी। She is very infectious. I mean even as a person. पहले दिन से ही जब हमने सेट पे एक साथ काम किया तो ऐसे लगा कि मैं बहुत वक्त से विद्या के साथ काम कर रही हूँ। I have seen her on screen. I have seen her in Bhool Bhulaiya 1, and I think she is the OG Manjulika because the way she played the character was fabulous. And of course the song जो अमर है आज तक, तो I had seen part 1, part 2, तो I had seen her perform. I admire her as an actress. तो उनके साथ जब काम कर रही थी तो बहुत मज़ा आया because she is very spontaneous on the set. She's like me in a lot of ways, you know. और हम दोनों की बहुत अच्छी बनी. And of course there was Kartik who was a mischief maker, और there's Vidya who's also a mischief maker. तो हमने बहुत मस्ती की। ज़्यादा कौन है?
दोनों में ज्यादा कौन है दोनों में से, कार्तिक या विद्या? अभी कार्तिक अभी छोटा है he's still, तो हम थोड़ा सा बॉस भी करते थे उसे कार्तिक को, बट and knowing Karthik, he might be okay. No, he's very sweet, very sweet, very sweet. Tripti Dimri, she's also very sweet. उनके साथ भी काम था, तो पता है पूरे मतलब हमारा जो माहौल वहाँ बना था, it was like a family. All the artists, we were all together on the sets, and we used to joke around, we used to मस्ती करते थे, you know, किसी को रैग कर लेते थे, किसी को ऐसे, मतलब बहुत मस्ती की हमने सेट पे, तो it was like a family coming together. And our leader is like अनीस भाई, तो वो तो खुद ही इतने अच्छे इंसान हैं, तो सबके साथ बिल्कुल you know मिल जाते थे, और he created such a nice atmosphere for all of us. Right. एक चीज़ बिना पूछे मैं नहीं रह पाऊंगा, because you know whenever any actress or actor wants to, means he or she has to dance with you, so maybe there might be something in a stomach butterflies. Oh, I'm dancing with Madhuri Dixit. आपने जब आपका विद्या का सीन हुआ तो विद्या ने कुछ बताया अपनी फीलिंग्स इस बार? हाँ, उन्होंने कहा कि you know I'm dancing with you, it's a big moment for her also, क्योंकि she has always admired me from the beginning. उन्होंने कहा जब मैंने 1-2-3 देखा तो मुझे ऐसे लगा मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ. She told me that. And of course, but for me, they don't know. For me also, मैं कोई भी गाना करती हूँ, मेरे भी स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं before I start. और उसने बहुत मेहनत की थी. She's rehearsed, and how well she's danced. I'm very proud of her, the way she danced so beautifully. और जो जुगलबंदी हुई, मतलब कमाल की हो गई फिर on screen. बट आपके करियर में कभी ऐसा हुआ कि जो जब भी आपने 2 फीमेल को एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, आप और कोई और एक एक्टर है, और जब भी कोई डांस हुआ, बिकॉज यू नो यू आर अ डांस आइकॉन एंड यू आर अ डांस आइकॉन, सो जहाँ पे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हों कि ओह कैसे होगा, एंड देन आपने फिर उनको ईज आउट किया? नहीं, I've always been a very easy person. मैं किसी को अपना रोब या धौंस नहीं आपसे नहीं डरते थे लोग? खुद को अंदर से डर लग जाता है ना, ओह माधुरी औरा होता है. No, I've always been very easy to work with. I always put them at ease. Even with Vidya, it was like, don't worry, you'll do a good job, you know. ऐसा नहीं है. And we had a great time with everyone I worked with. Whether it was, I have done Dola Re Dola, Badi Mushkil, which was, Manisha was in the song, Dance of Envy. बहुत सारे मैंने ऐसे dance offs किए हुए हैं. तो we are very easy, you know, on the set. ऐसा कोई it's not one-upmanship. मुझे ऐसे लगता है it's always collaboration. तो जब both parties look good dancing, तो वो dance बनता है, you know. But tell me, apart from you, any other actress, dancer or actor? Because Ghagra में I like Ranbir with you, the way he danced with you. I don't know about Akshay, आप क्या बोलेंगे? In your whole career, कौन सी actress जो आपको लगता है she is a good dancer और actor who is a good dancer, दोनों? Well, I've always been an admirer of Vaijayanti Mala ji, Hema ji, Rekha ji, very good, all of them very good dancers. ये जो expressions के साथ जो वो dance करते हैं, तो वो in the male dancers, I think Hrithik Roshan is very good, Ranveer Singh dances very well, all the boys dance very well. फिलहाल Vicky Kaushal in Tauba Tauba, अभी जो recently. Oh, you like that step? Oh yeah, I love the step. Shahid Kapoor is a good dancer. Who else? Govinda ji. Oh my God, how can I forget Govinda? And Amit ji. You know, सब कुछ अलग ही एक स्टाइल. Right. But मैं आपने भी 1-2-3 की बात कर रहे थे आप. 36 years? Yes, 36 years. 36 years? तेजाब, yes. तेजाब या और जिनमें ऐसी कल जब मैं पढ़ रहा था, ऐसी रिसर्च मार रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ. मुझे लगा कि इतनी बड़ी हिट थी हम आपके हैं कौन, और उस फिल्म के बाद जब आपकी शादी हुई, आपने वो गाने सब बजे थे क्या आपकी शादी में जो? नहीं, वो तो फिल्म्स में था. जब शादी हुई तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्रियन तरीके से शादी हुई. राइट. तो जो मराठी हम लोग हमेशा म्यूजिक होता है वही था. और मतलब सारी दुनिया में हुई थी, LA में हुई थी मेरे ब्रदर के घर में. तो बिल्कुल महाराष्ट्रियन तरीके से हुई थी शादी. मतलब सारी दुनिया आपके गानों पे नाच रही है और आपने महाराष्ट्रियन तरीके से शादी की. मैं ही नाची थी ना उन गानों पे, तो फिर यू नो. राइट. बट आज जब आप देखती हैं, अभी कल परसों मैं देखा था कुछ लोग भी नाच रहे थे मेल स्ट्रीट पे, शायद अनिल कपूर साहब ने डाला था वो. तो आज जब आप
देखती हैं खुद को पीछे मुड़ के, और आज की जनरेशन कोई भी मेरे ख्याल में फीमेल है तो वो इस गाने पे डांस किए बिना रह नहीं सकती। क्या एक चीज़ आपके जहन में उस गाने की है, जब भी आप सुनती हैं या देखती हैं वो आपके दिमाग में आ जाती है? वेल हाँ, एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था गाने के वक्त ही। हम लोग शूटिंग कर रहे थे और जूनियर आर्टिस्ट कम पड़ रहे थे जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि पूरा क्राउड है और मैं डांस कर रही हूँ। तो उन्होंने जाके बाहर से सबको बोला कि अंदर शूटिंग चल रही है, आपको आना है क्या शूटिंग देखने के लिए? तो ऐसे रास्ते से ही लेके आ गए सबको। तो आगे सब जूनियर आर्टिस्ट थे, पीछे सब उन लोग थे। और जब उन्होंने गाना सुना उन लोगों ने, दे वर सो एक्साइटेड कि ड्यूरिंग वन ऑफ द शॉट्स एक लड़के ने अपना शर्ट उतार के ऐसे फेंक दिया हवा में। तो एन चंद्रा जी ने देखा, वो बोले आई वांट दिस। तो सब जितने भी लोग थे वहाँ पे, सबको उन्होंने कहा कि आप लोग अपना शर्ट उतार के ऐसे फेंकना। और आई वांटेड लाइक जैसे कहते हैं ना, जब रॉक कोई परफॉर्मेंस होता है तो कैसे सब मतलब एक माहौल होता है वहाँ पे, जो इंडियन फिल्म्स में देखा नहीं था तब तक। ओके। तो वो माहौल उन्होंने रॉक वहाँ पे कॉन्सर्ट्स create में किया, जो रॉक होता है। कॉन्सर्ट्स में जब होता है वैसे, तो वो फीलिंग उन्होंने लाई पूरी इसमें, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट। आपके जितने भी को एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया, हम आपके कौन इतनी बड़ी हिट हुई? सलमान के साथ आपने सिंगल हीरो 2 ही फिल्म की, 2 जिसमें डबल हीरोज थे। हम आपके हैं कौन, उसके बाद साजन, हम आपके हैं कौन, 2 और फिल्म दिल थी, तेरा आशिक, दिल तेरा आशिक, और एक और फिल्म मैं नाम भूल रहा हूँ। 4 फिल्में हैं, इतना पक्का है। आमिर के साथ दिल इतनी बड़ी हिट हुई जी, उसके बाद सिर्फ एक फिल्म की जी। जिन लोगों के साथ अपनी इतनी जबरदस्त हिट फिल्म्स दी, ऐसा क्या हुआ कि सलमान और आमिर के साथ वापस से जोड़ी नहीं बनी, दोबारा देखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तभी इतनी फिल्में करते थे हम लोग, एंड एट वन पॉइंट वी आर डूइंग 2 शिफ्ट्स। तो हर इंसान कुछ 12-12 फिल्में कर रहे थे। वो कई बार वो भी, या सो आई हैव वर्कड विद एवरीवन, आई नो, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग टू मी। राइट। बट आपने कहा कि इतनी शिफ्ट होती थी उस वक्त, इतनी शिफ्ट होते थे, और आप इतनी फिल्में 6-6, 8-8 फिल्में एक साल में आती थी। जी जी। और आज की डेट में एक फिल्म ज़्यादा 2 फिल्म भी लोग करते हैं। उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा बदला है कि उस वक्त जो फिल्में थी, हर एक फिल्म एक आइकनिक एक माइलस्टोन बन जाती थी, या उसके गाने हिट हो जाते थे, अभी वो नहीं है? नहीं, ऐसा है, अभी जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, और 84 जो साल थे 84 से 99, 40 years, या तो फिल्म्स वर द मेन एंटरटेनमेंट, यू नो, कि लोग जब एंटरटेनमेंट का सोचो तो या तो रेस्टोरेंट्स में जाते थे खाना खाने, या फिल्म्स, मतलब फैमिली आउटिंग ही होती थी कि फिल्म देखने जाएंगे, थिएटर में जाएंगे। लेकिन आई थिंक विद OTT आने से, टीवी, इतने सारे सोशल मीडिया, छोटे छोटे यूट्यूब पे भी फिल्म्स बनती हैं, तो इतना सारा एंटरटेनमेंट के ज़रिए बन गए लोगों के लिए कि अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दैट मोमेंटम गोइंग, क्योंकि दे हैव अ चॉइस, अगर ये नहीं करो तो ये करो, ये करो। तभी इतने चॉइसेस नहीं हुआ करते थे। सो एवरी फिल्म यूज्ड टू कम, बहुत सारी फिल्में एक साल में हिट हो जाती थी। लेकिन अब when they come to the theatre, उन्हें एक larger than life वो एक चाहिए, और the film should touch their hearts कहीं ना कहीं। तो आपका हार्ट कौन सी फिल्म ने टच किया पिछले इतने टाइम में? ओह माय गॉड, नो, मैं सोच रही हूँ कि मैंने कौन सी फिल्में देखी हैं। सीरीज़ भी इतनी अच्छी अच्छी आती हैं अभी OTT, और यू कैन सी सिनेमा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, OTT पे। और तो मुझे लगता है लोगों की टेस्ट भी थोड़ी बदल गई है पोस्ट, और हाँ, पोस्ट, और उसे मतलब इट्स बिकम हार्डर टू मेक फिल्म्स दैट अपील टू एवरीवन। राइट। लास्ट थिंग जो आपसे पूछना चाहूँगा मैं वो ये कि 40 इयर्स, इतने सारे नाम आपको मिले, इतने सारे गाने, इतने सारे कैरेक्टर्स, आपको लगता है आज की ज़िंदगी कोई आपका पर्सनालिटी की ऐसी चीज़ या पोटेंशियल पूरी तरह से जितने डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, या अभी भी कुछ एक चीज़ रह गई है जो माधुरी दीक्षित एक्सप्लोर करना चाहती हैं? नहीं, ऑफ कोर्स आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, यू नो, ये दरिया है ये, आप जितने रोल्स करेंगे अलग अलग, उतना आपका टैलेंट होन होता है, आप उतना ज़्यादा शार्पन होते हैं, यू नो। और लोगों को ऐसे लगता है कि ये आपका इमेज है, तो यू हैव टू ब्रेक दैट इमेज एवरी टाइम। आपको रेलेवेंट होना पड़ता है, आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है, एंड आई लव डूइंग दैट।
तो जैसे मैंने फेम गेम की या मजामा की या अब मैंने भूल भुलैया 3 की, आई ऑलवेज वांट टू री इन्वेंट माई सेल्फ, कुछ अलग करना है, अलग करना है। वही प्रयास चल रहा है, अभी भी चालू है। और मैं फ़िलहाल एक सीरीज़ आई एम गोइंग टू डू विच इज़ वेरी एक्साइटिंग टू मी, क्योंकि बहुत ही अलग किरदार है मेरा उसमें। और नेक्स्ट ईयर होपफुली it has worked out, but we are doing a film which is going to be amazing. तो आपने किड्स का तो रिएक्शन बता दिया, डॉक्टर नेने का आपने रिएक्शन नहीं बताया आपको देखने की। मुझे लगता है अभी थोड़े से डर के रहेंगे। कभी मंजुलिका बन जाएगी, पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।